नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को फूल प्रूफ डिवाइस बताते हुए अवैध वोटिंग की संभावना से इनकार किया। राज्य की नई मतदाता सूची में वोटर संख्या बढ़कर 5 करोड़ 45 लाख से ऊपर हुई। मतदाता लैंगिक अनुपात में भी सुधार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचएमपीवी के मद्देनजर राज्यों को गंभीर श्वसन संक्रमण की निगरानी मजबूत करने की सलाह दी। जयपुर में कल से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरूआत। 12 जनवरी तक विभिन्न आयोजन होंगे। और प्रदेश में अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट के आसार। कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि ईवीएम फूल प्रूफ डिवाइस है, इनमें अवैध वोटिंग की संभावना नहीं है। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर उठे विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए। करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं। इलेक्टरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। जब भी इलेक्टरल रोल बनता है तो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है। उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉक पोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉक पोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 45 लाख 69,501 हो गई है। 200 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 करोड़ 42 लाख 46,146 पुरुष और 2 करोड़ 63 लाख 22,684 महिला मतदाता तथा 671 थर्ड जेंडर वोटर के नाम दर्ज हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद आज निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में प्रारूप मतदाता सूचियों के प्रकाशन के बाद संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि सूचियों के अनुसार पंजीकृत मतदाताओं के लैंगिक अनुपात में काफी सुधार हुआ है। कुल जो शुद्ध वृद्धि हुई वोटर लिस्ट में वो 10,89,723 की हुई। तो ये जो वृद्धि है बहुत उल्लेखनीय है। जो लैंगिक अनुपात है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। जिस टाइम हमने प्रारूप प्रकाशन किया था तो 1000 पुरुष मतदाताओं पे जो महिला मतदाता थी वो 924। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इसमें लंबी छलांग लगाते हुए अब महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो बढ़ के 932 अनुपातिक रूप से हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस एचएमपीवी से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल बैठक में ये बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी। इधर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी चुनौती से तत्काल निपटने की सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। कई जिला कलेक्टरों ने भी इस बारे में बैठक की है। भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग की ओर से जिला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।
प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज समारोह की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों को समारोह की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने और समुचित सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए। अजमेर में चल रहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से चादर पेश की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खां मेवाती ने ये चादर चढ़ाई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में कल से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। ये महोत्सव 12 जनवरी तक चलेगा। महोत्सव की थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार रखी गई है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम होंगे। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिनमें गांव स्तर से चयनित प्रतिभागी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। प्रतिभागियों में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को 50,000 रूपए, द्वितीय स्थान के लिए 25,000 और तृतीय स्थान के लिए 10,000 की राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पहली बार 13 श्रेणियों में यूथ आइकन अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। चयनित युवाओं को 12 जनवरी को 1 लाख की पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। विशेष कार्यक्रमों में 11 जनवरी को मोटिवेशनल स्पीकर श्री शंकरानंद का व्याख्यान और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसके साथ एसएमएस स्टेडियम में वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित होगी। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परिवर्तनकारी परिवहन नीतियों को समान रूप से लागू करने के लिए इस तरह का संवाद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर बैरवा ने लिखा कि इस बैठक में राष्ट्रीय परिवहन नीति, सड़क सुरक्षा की व्यापक उपाय और परिवहन क्षेत्र में डिजिटल समाधानों पर चर्चा की गई। साथ ही वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन दक्षता में सुधार और सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। राज्य में सड़क सुरक्षा माह के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भरतपुर में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी। पाली में वाहन चालकों को यातायात जागरूकता सामग्री बांटी गई। साथ ही जाडन टोल प्लाजा पर वाहन चालकों की आंखों और सेहत की जांच की गई। इन्हें निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। डूंगरपुर में परिवहन और पुलिस विभाग की ओर से बाइक रैली निकाली गई। और अब मौसम। राज्य में अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। वहीं बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इसके साथ ही 8 से 10 जनवरी तक उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में भी कोल्ड वेव का असर रह सकता है। इस बीच आज नागौर में कड़ाके की सर्दी का असर रहा और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जालौर, पिलानी, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। कई स्थान घने कोहरे से प्रभावित हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकरण ने बताया कि कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं।
बांदीकुई से आगरा की तरफ, यहाँ पे फॉग की अधिकता के कारण से गाड़ियों का संचालन कुछ प्रभावित हुआ है। हालांकि फॉग के दौरान हम सारे लोको पायलट को हमने एक स्पेशली एडवाइजरी दे रखी है कि सतर्क होकर संचालन करें और संरक्षा को जो है सर्वोपरि मानते हुए गाड़ियों का संचालन करें। गाड़ियां नॉर्थ सेंट्रल से या नॉर्दर्न की तरफ से आ रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, उनमें कोहरे के कारण से थोड़ी समस्या है। और चूंकि कोई रेक अगर लेट आ रही है और कुछ समय के मेंटेनेंस के बाद उसको जाना है, तो हम वो भी देख रहे हैं कि मेंटेनेंस को जल्दी से करके और शीघ्र ही जो है उस ट्रेन को हम रवाना कर सके यात्रियों के लिए। हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जयपुर में इसकी वजह से लगातार उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट से कल रात और आज सुबह 11 फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पाई। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को जयपुर एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ा। राज्य में सर्दी के तीखे तेवरों को देखते हुए स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। सर्दी के कारण करीब 20 जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को 11 जनवरी तक छुट्टी करने के लिए अधिकृत किया है। बाड़मेर में कल से साहित्य उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से हो रहे इस आयोजन को लेकर साहित्य और कला प्रेमियों में उत्साह है। साहित्य उत्सव में थार चौपाल और शिक्षक सेमिनार के अलावा लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस दौरान आयोजित पुस्तक मेले में आमजन के लिए 10,000 से ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। इस आयोजन को लेकर साहित्य और कला प्रेमियों में विशेष उत्साह बना हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस 7 दिन के साहित्य उत्सव का समापन 14 जनवरी को होगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। भारतीय सिनेमा और रंगमंच के मशहूर कलाकार इरफान खान को समर्पित इरफान थिएटर फेस्टिवल का कल से जयपुर में शुभारंभ हुआ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन का ये फेस्टिवल कला संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए इरफान की कला और उनकी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान 3 नाटकों का भी मंचन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को फूल प्रूफ डिवाइस बताते हुए अवैध वोटिंग की संभावना से इनकार किया। राज्य की नई मतदाता सूची में वोटर संख्या बढ़कर 5,45,00,000 से ऊपर हुई। मतदाता लैंगिक अनुपात में भी सुधार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचएमपीवी के मद्देनजर राज्यों को गंभीर श्वसन संक्रमण की निगरानी मजबूत करने की सलाह दी। जयपुर में कल से राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत। 12 जनवरी तक विभिन्न आयोजन होंगे। और प्रदेश में अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट के आसार। कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।